Hello students, I am Sonali Bharat and today we are discussing about the types of graphs, some types of graphs. In previous lecture we already discussed about what is graph, what are the implications of graph, why we use graph. It is used as a tool for problem solving. In this lecture we will discuss some types of graph. So first type is directed graph. First type हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। अभी ये डायरेक्टेड ग्राफ होते क्या है? हमने इससे पहले देखा कि ग्राफ दो चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेकंड इज अ सेट ऑफ एजेस। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टेड ग्राफ में, डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि डायरेक्टेड ग्राफ की हर एज को डायरेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स अ ग्राफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्राफ इन विच ईच एंड एवरी एज have a direction, then it is called as a directed graph. For example, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहे, अगर मैं ये ग्राफ लेती हूँ, कि मेरा ये ग्राफ है A, B, C और D, ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है। अभी ये मेरा नॉर्मल ग्राफ है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है अभी तक हमने जैसे देखा है, लेकिन अभी हमें डायरेक्टेड ग्राफ देखना है जिसे डायग्राफ भी बोला जाता है, डायग्राफ भी कहा जाता है इसे। सो हम डायरेक्टेड ग्राफ देखेंगे। अगर मैं इन सारी एजेस को कुछ डायरेक्शंस दे दूं तो ये होगा हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। देखिए अभी तक हमने जितने भी ग्राफ लिखे तो हमने क्या लिखा? ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ठीक है, हमने यहाँ पर सेट ऑफ वर्टाइसेस भी मेंशन की हुई है और सेट ऑफ एजेस भी मेंशन की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? सेट ऑफ वर्टेक्स तो वैसे ही रहेगा जैसे हम अभी तक लिखते आए हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी, दिस आर द फोर वर्टाइसेस। ए बी सी एंड डी, दिस आर द फोर वर्टाइसेस। लेकिन इन केस ऑफ एज सेट यहाँ पर क्या होगा कि हमें सारी एजेस लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर इन एजेस को नाम देती हूँ E1, E2, E3 एंड E4, तो यहाँ पर मेरा E सेट होगा E1, E2, E3, E4। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने जब अनडायरेक्टेड ग्राफ था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम अगर प्रीवियस ग्राफ के हिसाब से जाए तो E1 को हम AB लिखते थे ऐसे, AB, ठीक है, और इसे हम BA भी लिख पाते थे। लेकिन इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर जो एज की डायरेक्शन है वो A to B है, B to A नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे एज रहेगी वही होगा हमारा वर्टेक्स का सीक्वेंस। सो ये A to B हो गया हमारा सीक्वेंस। हम ऐसे इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये हो गई ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर। हमने जो पहले देखी थी वो अनऑर्डर्ड पेयर थी जिसमें हम ए बी इक्वल्स टू बी ए लिख सकते थे। ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अभी अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन गिवन है, और अगर डायरेक्शन है तो ये हमारी हो गई ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ऑर्डर्ड पेयर। सो डिफरेंस दोनों में समझिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि जिसका हम जो सीक्वेंस है या जिसकी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकते या ए बी की जगह बी ए नहीं लिख सकते इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर अनऑर्डर्ड पेयर है यानी कि वो ग्राफ अनडायरेक्टेड है जिसे डायरेक्शन नहीं है और हम उसे वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम इसमें वन बाय वन एजेस किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर या डायरेक्टेड ग्राफ में लिखी जाएंगी देखेंगे। E1 एज है हमारी A to B। ठीक है, E1 एज है हमारी A to B। नेक्स्ट हम देखेंगे E2 एज है हमारी,
देखिए E2H वर्टेक्स D टू वर्टेक्स A है, सो यहाँ पर वर्टेक्स D टू वर्टेक्स A। नेक्स्ट E3 जो एज है हमारी वो कहाँ से कहाँ तक है, वर्टेक्स D टू वर्टेक्स C, ठीक है, ये हो गई हमारी E3 वर्टेक्स D से वर्टेक्स C, ठीक है। नेक्स्ट E4 एज है हमारी वर्टेक्स B टू C, सो हम पहले B लिखेंगे बाद में C लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि हम जब भी इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ हम जब भी एजेस लिखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे इनिशियल नोड और सेकेंड पोजीशन पे लिखेंगे टर्मिनल नोड। ओके, सो ये हो गया हमारा एज लिखने का फॉर्मेट इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर ग्राफ अनडायरेक्टेड हो तो ये फॉर्मेट भी चलेगा, और ये अगर एक्सचेंज किए हमने, ये स्वैप किए, फिर भी चलेंगे इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड। अगर डायरेक्टेड है तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखा हमने कि इसे हम सेट के फॉर्मेट में किस तरीके से लिख सकते हैं और ये एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, ये सेट के जो एलिमेंट्स है इसका मीनिंग क्या है हमने देखा। अभी नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है कि हम सेम ग्राफ को टैबुलर वे में कैसे लिख सकते हैं। हमने इससे पहले भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का टैबुलर स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो हमने जिस तरीके से किए थे, हमने कैसे किया था, वहाँ पर हमने लिए थे वर्टेक्स, वर्टिकली वर्टेक्स लिए थे सारे, तो हमने कितने वर्टेक्स लिए, A, B, C और D, ये चारों वर्टेक्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, A, B, C और D, ये चारों वर्टेक्स हमने यहाँ पर लिख लिए, और हम इधर लिखेंगे सारी एजेस। एजेस कितनी है हमारी, 4 एजेस है, सो मैं यहाँ पर एजेस लिखूंगी E1, E2, E3 एंड E4। ये हो गई हमारी 4 एजेस। हम इसका टेबल बना लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसे टैबुलर फॉर्मेट में किस तरीके से लिखेंगे ये बताऊंगी। देखो ये हो गया हमारा टेबल। अभी इसमें हमें डेटा फीड करना है। अभी देखिए कि A कहाँ कहाँ पर इनिशियल नोड है, यानी A से कितनी एजेस निकल रही है, कितनी एजेस है, A टू B, मतलब A2 कहाँ जा रही है और कितनी एजेस है, एक A टू B है, एक ही एज है, एक ही ऐसी एज है जहाँ पर A क्या है, इनिशियल नोड है। तो फिर ये A टू B जा रही है E1 के लिए, E1 जो एज है A टू B जा रही है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, E1 एज जा रही है A टू B, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि A से और कोई एज निकल रही है, नहीं, तो फिर बाकी सारी एजेस का A से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो मैं वहाँ पर ब्लैंक करती हूँ, या फिर आप डैश दे सकते हो, देना हो तो, जैसे कि मैंने दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे B कितने एजेस के लिए इनिशियल नोड है, सिर्फ एक एज के लिए है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे ये E4 एज है जो कि B टू C जा रही है, E4 एज है जो कि B टू क्या जाएगी, C, बाकी B वर्टेक्स का किसी भी एज से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। एक्चुअल कनेक्शन है, B टर्मिनल नोड है E1 का, लेकिन हमें फर्स्ट कॉलम में इनिशियल नोड लिखने हैं सारे और टेबल में टर्मिनल नोड, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। हमने देखा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने इसी एज को B यहाँ पर A लिखा था, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टेड होने की वजह से हम यहाँ पर A नहीं लिख सकते क्योंकि एज B टू A नहीं है। ओके, सो इतनी बात ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पर इनिशियल नोड लिखे हैं सारे। नेक्स्ट C कितने एजेस के लिए इनिशियल नोड है, एक भी एज के लिए नहीं है, राइट, सो फिर हम C के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट D कितने एजेस के लिए इनिशियल नोड है, 2 एजेस के लिए, E2 एंड E3, सो एक एज जा रही है E2 जो कि है D टू A, E2 जो है वो D टू A पास हो रही है, और E3 जो एज है वो D टू C पास हो रही है, इसलिए मैं E3 कॉलम में लिखूंगी D टू C और बाकी दोनों में ब्लैंक छोड़ूंगी। इस तरीके से हम शो करते हैं टैबुलर फॉर्मेट में डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि
ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर क्या होती है कि ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ग्राफ डायरेक्टेड है तो हमारी एजेस की जो पेयर रहेगी वो क्या रहेगी, ऑर्डर्ड पेयर रहेगी। और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, तो हम क्या कहेंगे कि वो अनऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि उसके जो ये फॉर्मेट है इनिशियल और टर्मिनल नोड का, ये हमें डायरेक्टेड ग्राफ में फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, पहले टर्मिनल नोड लिखा, बाद में इनिशियल नोड लिखा, फिर भी चलेगा। ओके।